मैं कृषि जागरण की तरफ से रविन्द्रनाथ चौबे आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं माननीय जागरूक और एवं प्रगतिशील किसान श्री जयप्रकाश पांडे जी से मुलाकात करा रहा हूँ। पहले भी आप लोग मिल चुके हैं। ये मत्स्य पालन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दिए थे कि कम जगह में कैसे मत्स्य पालन होता है। और आज मैं पशुपालन के विषय में इनसे जानना चाहता हूँ। पशुपालन में इन्होंने 4-5 गायें पाल रखी है और गाय कैसे इनको मन में आया कि गाय पाली जाए और उसका पशुपालन पर कोशिश किया जाए और व्यवसाय के रूप में लिया जाए। आइए हम जानते हैं माननीय जयप्रकाश पांडे जी से। मैं जयप्रकाश पांडे बांसडी का रहने वाला हूँ। ये जो हमारा फार्म हाउस है वो मेरगड़ी में है, जो पिंडारा गांव सभा में आता है। हम जो है पहले के नींबू खेती करते हैं, तो हमको पता चला कि मधुमक्खी पालन करने से नींबू की पैदावार 4 गुना बढ़ जाती है, 400% बढ़ जाती है। तो नींबू खेती इसलिए मधुमक्खी पालन किया। मधुमक्खी पालन करने में कोई कीटनाशक उपयोग नहीं करना था, इसलिए हम जैविक खेती करना शुरू किए। तो जैविक खेती के लिए ज़रूरी था कि गौमूत्र और गोबर की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत के लिए हमने एक जगह से मंगाते थे, लेकिन हुआ कि हम गाय खरीद लें तो दोनों चीज़ मिला करेगी। तो इसलिए हमने एक गाय खरीदी, उसका नाम लक्ष्मी है। ये सामने है, ये पहली गाय हमने खरीदा जो लक्ष्मी है। और ये उसने एक बच्चा दिया जो नंदनी है, वो भी इस समय दूध दे रही है। 2 साल के अंदर ही बच्चा दे दी। और उसके बाद कब पड़ा तो एक और गाय खरीदे जिसका नाम गौरी है, ये सामने है। तो ये बताइए कि ये गाय पालने के बाद ये जो 2 गाय आपको दिखाई दे रही है, हाँ, वो गाय कौन सी है? वो ये गाय की नस्ल? हाँ, ये साहिवाल गाय की नस्ल है। और ये साहिवाल गाय की नस्ल में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका दूध और इसका घी, गोमूत्र और गोबर सबसे उच्च क्वालिटी का है। सबसे बड़ा फायदा है कि गोबर में जो और गायों का, भैंस के गोबर में जब हम ये केचुआ पालते हैं तो उससे दूना जल्दी, इसमें अगर देसी गाय का या इस गाय में हम जब केचुआ डाले तो वो जल्दी तैयार हो गए, यानी दूना हो गए जल्दी। वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार हो गया। और इसके गोमूत्र से और गोबर से हम जीवामृत बनाते हैं, घनामृत बनाते हैं, गौ कृपा अमृत बनाते हैं, गौ कृपा अमृत का सॉलिड फॉर्म बनाते हैं और जैविक कीटनाशक भी बनाते हैं, जिसका हम अपने नींबू पर सब जगह प्रयोग करते हैं। यानी हमारे यहाँ शुद्ध रूप से जैविक खेती होती है। नींबू की टोटल जैविक खेती होती है। गेहूँ धान में भी आप खेती करते हैं? हाँ, गेहूँ का बहुत कम अब खेती करते हैं। हाँ, उसमें भी ये जैविक की खेती? हाँ, बिल्कुल जैविक खेती करते हैं। तो वो 2 गाय जो आप? हाँ, वो गिर नस्ल की गाय है। जब हम लोग राजपाल महोदय से मिलने गए थे, तो उन्होंने राजपाल महोदया से जब मिलने गए लखनऊ, तो राजभवन में जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हम वाराणसी क्षेत्र में, यानी मोदी जी के क्षेत्र में 150 गाय भेजे हैं। तो हमारा लड़का था, उसने कहा कि कम से कम 150 किलोमीटर दूर बलिया भी कुछ गाय भेज दिए। तो उन्होंने स्वीकार किया। उसके फलस्वरूप जो है उन्होंने 2 गाय भेजी हैं। ये गिर नस्ल की गाय हैं। इनका दूध जो है 150 रुपये लीटर बिकता है। और इनके दूध से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होती, सर्दी जुकाम वगैरह भी नहीं होता। और घी इसका बहुत बढ़िया होता है, दूध बहुत गाढ़ा होता है। तो ये कौन सी नस्ल बताई आपने? गिर नस्ल की गाय है। दूध उत्पादन एक टाइम क्या है? एक गाय का जो है 10 लीटर है और दूसरी गाय का 7-8 लीटर। लेकिन ये थकी हुई हैं तो उनका अभी 6.5 लीटर तक गया है और इसका 3.5 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर तक गया है। अच्छा, ये जो आप गोबर गाय के मूत्र, हाँ,
इकट्ठा करते हैं, आपने बताया हाँ। गौमूत्र और हाँ, तो इनके रहने के लिए हमने जो है काऊ मैट लगा दिया है, जिससे जिससे ये जो गौमूत्र है वो निकल के चला आता है। और इधर देखिए, ये हमने चैम्बर बना दिया है, तो यहाँ से जो गायें पेशाब करती हैं सामने, तो इसमें चला जाता है। और यहाँ से एक पाइप लगा दिए हैं, बाहर टैंक बना दिए हैं, उसमें चला जाता है। और जब धुलाई होती है तो ये जो है गौमूत्र वाला बंद कर दिया जाता है और दूसरे वाले में खोल दिया जाता है। और वो गौमूत्र जो है वो जो धुला हुआ उसमें, यानी उसमें गोबर भी है, गौमूत्र भी है और पानी भी है, तो वो पौधों में डायरेक्ट चला जाता है, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़िया होता है। अब आइए इसका दूसरा हम दिखा दें बाहर की तरफ। ये देखिए, है ना कभी गाय के मूत्र? हाँ, गाय का मूत्र है, इकट्ठा होता है। हाँ, इसी पाइप से आता है, यही इकट्ठा होता है। ये इसी गाय के मूत्र को हम ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं और उसका और उपयोग करते हैं, जैविक कीटनाशक बनाते हैं और चीज बनाते हैं। सुना है कि गाय के मूत्र से दवा भी तैयार होती है। हाँ, गाय के मूत्र से तैयार करते हैं? नहीं, अभी जो पौधों के लिए तैयार करते हैं। हाँ, गाय के मूत्र से सबसे बड़ा फायदा है कि जो छोटे सरसों में लाही लग जाती है, जो सरसों को खराब कर देती है, तो इसके छिड़कने से वो मर जाती है। और दूसरा फायदा गौमूत्र से ये है कि अगर 20 दिन से कम के गौमूत्र पौधे हैं, तो 15 लीटर में 1 लीटर अगर मूत्र के छिड़काव कर दिया जाए तो यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर 40 दिन से ऊपर का हो तो उसमें 15 लीटर में 3 लीटर ये डाल के गौमूत्र मिला के छिड़काव करते हैं। तो और मट्ठे का भी उपयोग जो है अगर 2 किलो दही का मट्ठा बना कर अगर छिड़काव करें तो 25 किलो यूरिया की बचत होती है। ये बात बताइए पांडे जी, हाँ। कि आपने गाय पाल रखी है, हाँ। और जो दूध उत्पादन आपका हो रहा है, हाँ, उस दूध उत्पादन को आप क्या डेयरी खोल रखे हैं या कैसे सप्लाई नहीं, अभी तो हम इसकी लागत जो है 50 रुपये लीटर से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ जो लोग दूध लेने वाले हैं वो 40 रुपये, 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये दूध लेते हैं, तो हमारा खर्चा भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम उनको नहीं देते। जो लोग 50 रुपये लीटर दूध लेते हैं उनको मैं दूध दे देता हूँ। बाकी जो दूध बचता है उसका मैं दही जमा देता हूँ। और जो प्राकृतिक विधि है, यानी मथानी से दही जमा करके उसका घी निकालता हूँ, और वो घी मैं अपने उपयोग में लाता हूँ, जो बचता है वो बेच देता हूँ। जब इसके छाछ होते हैं, हाँ, मैंने जो घी निकालने के बाद छाछ, हाँ, तो छाछ को क्या करते हैं? छाछ को पहले जो है हम दवा के रूप में उपयोग करते हैं। उसमें हमारे यहाँ एक तांबे का ड्रम है, उसमें हम छाछ डाल देते हैं। 1 महीने के बाद वो तैयार हो जाता है। तो जितने वायरल इन्फेक्शंस होते हैं नींबू में, मिर्चे में, वो इससे कंट्रोल हो जाता है। हाँ, और दूसरा जो है, जो उसके बाद बचता है तो हम जो है बेच देते हैं। एक आदमी रखे हैं, वो घूम कर बेच देता है। तीसरा उसका विकल्प ये है कि हम अब पशुओं को, बच्चों को, उनको उसमें थोड़ा मोलेसिस मिला करके पशुओं को दे देते हैं। हाँ, तो एक भी चीज बेकार नहीं जाता। हाँ, तो ऐसा मतलब कि जो आदमी रखे हैं, तो ये छाछ कैसे रुपए लीटर बेचते हैं? 20 रुपये लीटर। 20 रुपए लीटर हाँ, छाछ? हाँ, छाछ, हाँ, और ताजी छाछ रहती है। हाँ, और घी का ये है कि 30 लीटर दूध में 1 किलो घी शुद्ध निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि आप मैंने कृषि मजदूर भी रखे हैं? हाँ, बिल्कुल, कृषि मजदूर रखे हैं, 5-6 रखे हैं। 5-6 हाँ, 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 लगातार वो काम ही करते हैं। हाँ, चलिए, ये जानकर खुशी हुई हाँ, कि आपके जरिए किसान मजदूर भी हाँ, आपके जरिए हाँ, नियमित 5-6 तो रहते ही हैं। जब एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे नींबू की तोड़ाई हुई और सब काम हुआ, जैसे इस समय बेड, ये है ना, देखा हो, जैसे ये बेड बना हुआ है, फूल लगने हैं और चीज़ का जर्मिनेशन करना, तो समय ज़रूरत होती है। हाँ, तो अब ये हमारे किसान भाइयों, जागरूक किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी आदमी कोई भी काम करे, निष्ठा से करे,
तो लाभ ही लाभ है। हाँ, हम केवल थक इसलिए जाते हैं कि हम एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। सिस्टमेटिक आप चीज़ समझिए, कीजिए। और मैं ये काम केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लाभ हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं करके अकेले 72 साल की उम्र में ये काम करके लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ कि आप करना चाहें तो काम कर सकते हैं। और जो आप करना चाहें, जो किसान जो भी काम करना चाहे, मैं वो काम उनको सिखा दूंगा, करा दूंगा, और जहाँ से भी जैसी सहायता होगी वो करा दूंगा। हमारे जयप्रकाश पांडे जी एक जागरूक किसान होते हुए भी और 72 साल की उम्र में इन्होंने ऐसी तकनीकी अपनाई है और कर रहे हैं। ये नौजवानों के लिए सीखने का काम है कि इस उम्र में इनकी जागरूकता इतनी बढ़िया है कि नौजवान इनसे सीखे। ठीक है, धन्यवाद।